स्थिति में धर्म को अटल रखने वाले राम अपने सर्वाधिक प्रिय भाई के मृत्यु के द्वार पर पहुंचने के बाद भी धर्म नहीं छोड़ते। जरा जरा सी बातों पर लालच में जीने छोड़ देते हैं। सुषेण वैद्य को बुलाया गया, मूर्छा लग गई, जागा सुषेण रामदल में, सोते को उठा लाए, खाट उठा लाए। ये इनका तो यही है, डायरेक्ट ही लेके आते हैं। उन्होंने कहा इसे कहां जगाऊं भगाऊं, देर लगेगी। राम जी ने कहा खाट से ही उठा लिया। उसे भी लगा कि अच्छी नींद आ रही है, जैसे अपने को आती है ना, पहले ट्रेन में आती थी, बिजनेस क्लास में आती है, फर्स्ट क्लास में लेट के बड़ा आनंद आता है। लंबी करी और सो गए। तो सुषेण की नींद खुली, अचानक देखा तो चारों तरफ राम का दल। जागा सुषेण राम दल में, देखा सम्मुख रघुराई हैं, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। एक बात कही सुषेण ने, महाराज आपने भी शायद ही सुनी हो। सुषेण ने राम जी को ऐसी जगह फंसाया कि उसे लगा अब पता चलेगा ये मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं है। बहुत बड़े धर्म विभूति बन के आए ना धर्म के लिए लड़ने। सुषेण खड़ा हुआ बोला कि मैं वैद्य दशानन के घर का सैलरी वहां से पाता हूं सर। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। धर्म तो मेरा यह है कि मैं रावण के बैरी का इलाज न करूं। अब मुझे बताओ अधर्म करूं कि धर्म करूं? बनते हो तुम धर्मराज। मैं दवा न दूं तो तुम्हारा भाई जाता है, और दवा दूं तो अधर्म होता है। यही परीक्षा है जीवन में। एक पल आता है कि सामने खड़ा होता है धर्म, कहता है बता क्या करना है। यही तय होता है कि कौन क्या बनेगा। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुवर, धर्म छोड़ने की कभी न राम न देगा राय। क्या? जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, हां धर्म नहीं जाने पाए। सुषेण से कहा देख धर्म मत जाने दे, मरता हो तो मरे। सुषेण ने कहा मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था प्रभु, अन्यथा मेरे गुरु ने विद्या सिखाते समय मुझे कहा था कि बैरी को भी अगर चोट लगी हो तो उसका इलाज करना ही चिकित्सक का धर्म में, मैं इसका इलाज करूं। वक्ष इतना कठोर कि रावण के वार झेल सके, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर शत्रु के प्रहार यहां पर पड़े तो हंसकर झेल जाए, और मन इतना कोमल कि पत्नी के पैर में कांटा लगे तो राघवेंद्र सरकार की आंख से आंसू निकल जाएं, तब दंपत्ति सफल होते हैं, तब गृहस्थ सफल होता है। यह जो दाम्पत्य है, एक दूसरे की बात समझ लेना। केवट ने कहा कि भाई साहब होंगे आप अयोध्या के राजकुमार, होंगे आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी, मैं आपको नहीं चढ़ने दूंगा। मेरे पास तो एक ही नाव है, इसी पे काम है, मैं तो नहीं चढ़ने दूंगा। तेज आदमी था, उत्तर प्रदेश का था वो, यूपी का आदमी था। उसने कहा मैं नहीं चढ़ने दूंगा। भगवान ने कहा कि अच्छा भगवान तो फिर भी नहीं बोले, वो लक्ष्मण जी जरा हर समय उन्होंने कहा मैं भी बताऊं। बोले बरूसर हमारे है ना भाई, तीर मार दो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मर जाऊंगा लेकिन चढ़ने नहीं दूंगा। भगवान भी समझ गए कि मजे कर रहा है ये। भगवान ने चरण धुलवा लिए, और कितना तेज कि एक पैर उठा रखा है भगवान ने और धो रहा है, और वो खड़े नहीं हो पा रहे कि क्या करें। लक्ष्मण ने कहा क्या करवा रहे हो, खड़े होने में दिक्कत हो रही है। अरे बोले क्या दिक्कत है, जाओ हाथ ये सिर पे रखो। त्रैलोक्य के स्वामी जिसकी दृष्टि के लिए तरसते हैं, उसके चरण हाथ में और उसका हाथ सिर पर है। बताइए इतना सौभाग्य किसको हो जाए। अब देने के लिए कुछ है नहीं, पल्ली पार उतर गए और देने के लिए कुछ है नहीं। यह है दाम्पत्य, यह है मैरिड लाइफ का सच। भगवान ने देखा दूं क्या, पति लज्जित ना हो जाए, किसी के सम्मुख याचक ना बन जाए। इसके लिए पहला काम क्या करा, त्रैलोक्य की मालकिन ने पिए ही की सिए जानन हारी। अपने पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने क्या किया, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। अपना सॉलिटेयर, अब सीता का है तो 25-30 कैरेट का होगा, हो सकता है ज्यादा का ही हो, और मां के हाथ में है तो क्या कैरेट
वो जगत जननी तो पत्थर भी पहन ले तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बन जाएगा, वो पहनने वाली कौन? 1 सेकंड के 100वें हिस्से में उतार दी, बोले ये लो दे दो। इस पंक्ति में पकड़ना, यहां अंगूठी महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द पकड़िए गोस्वामी तुलसीदास जी का, मुदित महत्वपूर्ण है, प्रसन्नता पूर्वक उतारी। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, प्रसन्नता से उतार दी, कोई दुख भी नहीं है। यह राम की कहानी है। और आपके घर में क्या सीरियल भेज रहे हैं वो देखो, आप सीरियल देखो। एक घर नहीं मिला मुझे, मैं दुनिया के 44 देश घूम लिया, मारवाड़ियों में, जैनियों में, अग्रवालों में घरों पर लिया, एक घर ऐसा नहीं मिला जो वो दिखा रहे हैं। एक ही घर में एक महिला के दोनों भाइयों से विवाह हो चुके हैं, षड्यंत्र चल रहा है। किसका घर है? हमारा नहीं है, इनका है ऐसा। और ये चाहते हैं कि इनकी नैतिक नीचताओं को मान्यता मिल जाए पूरे देश से, इसलिए ये बना रहे हैं और इसलिए हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी माएं हैं, संजीवनी बूटी लेते हुए जब लौट रहे थे अयोध्या की वायु सीमा से, तो वायु सेवकों ने हनुमान जी को फोर्स लैंडिंग के लिए नीचे उतार लिया। फोर्स लैंडिंग करा ली, पता नहीं कौन है, पता चला है तो राम भक्त हैं। और क्या हो गया है? बोले वो चोट लग गई है और सुबह तक नहीं पहुंची, तो हनुमान के ने कहा कि प्राण नहीं बचेंगे मेरे मित्र के। माओ को खबर लगी, कौशल्या पहुंची। सोचिए, जिस स्वामी को देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी मां को देखकर क्या हुआ? हनुमान फपक कर रोए। कौशल्या ने गले से लगा लिया और जो कान में कहा वो राम की ही मां कह सकती है। कौशल्या माई के लिए आपका प्रसाद उठे। कौशल्या ने कहा, बेटा राम से कह देना लक्ष्मण के बिना अगर आना हो तो लौट कर ना आए। ये कौशल्या राम जैसे बेटे की 14 वर्ष की प्रतीक्षा और कह रही है नहीं, बिना लक्ष्मण के ना आए। हनुमान रोने लगे कि कैसी मां है जिसके लिए बेटों की प्राथमिकता में दूसरी मां का बेटा अपने बेटे से पहले है। ये होना चाहिए। चाची ताइयों में तब जाकर कहानी घर में घटित होगी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा आई, मित्र की मां आई। ओहो, हनुमान के मन में कितने आंसू फूटे होंगे। हनुमान उठे, चरणों में लेटे, मां ने गले से लगाया, मेरे लक्ष्मण का दोस्त है तू। और फिर जो कान में कहा, फिर सुमित्रा माई के लिए आपके आंसू छलकेंगे जैसे आप रो रहे हैं। माई ने कहा, सुमित्रा ने, बेटा हनुमान राम से कहना लक्ष्मण की मूर्छा की चिंता न करे, अभी शत्रुघ्न शेष है, मेरी बहू को लेके आए, मैं शत्रुघ्न को भेज दूंगी, बहू के बिना ना आए।